नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। लगातार हम बात कर रहे हैं कवासी लखमा की गिरफ्तारी की। जी हां, कवासी लखमा गिरफ्तार हो गए हैं, कोर्ट में पेश किया गया है उन्हें और आधा से 1 घंटे का समय बीत चुका है। उनसे पूछताछ जो है हुई है। बाहर निकले हैं कोर्ट से। एक मिनट चलो 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 चलो। हम आपको दिखा रहे हैं जब कवासी लखमा कोर्ट में पहुंचे थे, तो ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम सिक्योरिटी के बीच इन्हें कोर्ट लाया गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और समर्थक भी उनके साथ मौजूद हैं। एशियन न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। 2 बार ईडी इससे पहले भी पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस ईडी की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाती रही है और दूसरी तरफ अब कोर्ट में पेश किया गया है कवासी लखमा को गिरफ्तारी के बाद। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ डिमांड जो है वो ईडी की तरफ से की जाती है। फिलहाल कोर्ट में पेश किए गए हैं। क्या कुछ कहा कवासी लखमा ने जब कोर्ट पहुंचे थे, वो आपको सुनवाते हैं। 1 रुपया नहीं पकड़ा गया, ये बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया। दादीदार देखेंगे, दादीदार देख लो उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव शाह, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेरे गरीब आदमी को, बस्तर का आवाज को, बस्तर में विधान पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है। पिछले चुनाव में भाग नहीं ले, इसके कारण मेरा इस प्रकार दबाव करके कागज मांगे थे, कोई का कोटी पैसा नहीं मिला। कांग्रेस के साथ लोग आपके साथ है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रहे, मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस से लड़ा हूँ। कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है कि नहीं? कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है, जीऊंगा। कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है कि नहीं? कांग्रेस के नेता दादी, कांग्रेस के नेता आपके साथ है। धीरे धीरे बढ़िया बात करते थे, बढ़िया पानी पिलाते थे, इतना घमंड होकर और बुलाकर मेरे को इस टाइप का आवाज गरीबों को जेल भेजने का काम कर रहा है। तो सुना आपने, कवासी लखमा को गरीबों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। इससे पहले ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किस कागज पे साइन किया गया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तीसरी बात ये कि वो अपने सीए को लेकर नहीं पहुंचे थे जब ईडी से पूछताछ हुई। तमाम तरह के सवाल हैं। अब कांग्रेस के आरोप ये भी हैं कि अगर एसीबी कार्रवाई करती है, ईडी कार्रवाई करती है, आईटी कार्रवाई करती है, तो कांग्रेस का ये कहना होता है कि ये कार्रवाई फेयर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद सरकार में अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उन्हें सुशासन की सरकार है, उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। ये तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। फिलहाल अभी कोर्ट में पेश किया गया कवासी लखमा को। देखना होगा क्या कुछ आगे प्रोसेस इस पर होता है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। के शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है, कांग्रेस इस कार्रवाई को फेयर क्यों नहीं मान पाती है? कवासी लखमा पर जो कार्रवाई हुई है, 2161 करोड़ का ये पूरा मामला रहा है, लंबा चौड़ा मामला रहा है, पूरा 2022 से चला आ रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इस कार्रवाई को? देखिए, इस पूरे मामले में क्या क्या सबूत मिला है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार जिस तरह से अधिकारियों पर पहले शिकंजा कसा गया और उनसे मिली जानकारी के आधार पर ईडी ने अपना बयान भी पहले जारी किया था कि 50 लाख रुपए हर माह कवासी लखमा जी को जाता था। इसके साथ ही साथ ये भी बातें कही गई थी कि 400 ट्रक प्रति माह शराब के अवैध रूप से निकासी होती थी। 400 लाख पेटी की निकासी हुई है टोटल। हर पेटी में 50 रुपए ही लिया जाता था, जो कि अरुणपति त्रिपाठी का नाम सामने आया है, अधिकारी थे वहां पे। तो उस ढंग से एफएल 10 लाइसेंस, 2-3 आम लोगों को समझने के लिए एफएल 10 लाइसेंस जो किया गया
जो अभी वर्तमान में भाजपा सरकार शराब हाँ। हम खरीद रही है, FL10 लाइसेंस को समाप्त करके थोक में खुद खरीदी करके दुकान का संचालन सरकार कर रही है और वही शराब वहां जा रहा है। लेकिन कांग्रेस शासन काल में FM10 लाइसेंस को एक दूसरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी को दिया गया था, जिसमें अनवर ढेबर वगैरह थे, और वो लोग जो है इसकी खरीदारी करते थे, जिसमें नकली होलोग्राम का मामला भी आया। नोएडा से नकली होलोग्राम बनाने की बात आई, वहां पर भी कार्रवाई हुई। और उसके साथ ही साथ क्या काउंटर में 2 प्रकार के शराब बेचने की बात आई थी, एक वैध एक अवैध, जिसमें होलोग्राम नकली लगे होने की बात आई थी। ये आम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि क्या 2 प्रकार के शराब आते थे उसको लेकर और FL10 लाइसेंस को लेकर। लेकिन दूसरी चीज ये है कि इसमें जो कवासी लखमा की भागीदारी की बात आती है, तो उन्होंने ये चीज स्पष्ट खुद भी कहा है और हम सब भी जानते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जिसका फायदा उठाया अधिकारियों ने साइन करने कहा वहां साइन किया, ये बात कही गई थी। तो ये है महत्वपूर्ण बात, यह है कि कवासी लखमा यहाँ पे मोहरा है कि उसके आगे और लोग जुड़े हुए हैं, कौन लोग प्रमुख रूप से इसमें शामिल है। जी, आप ठीक कह रहे हैं, लंबा चौड़ा स्कैम है, कांग्रेस मानती क्यों नहीं है कार्रवाई को? आपने पूरा प्रोसेस बता दिया, लेकिन राजनीतिक रूप क्यों दिया जाता है इन तरह के मुद्दों को? राजनीतिक इसलिए कि छत्तीसगढ़ में एक अभी तक के जितने कोयले घोटाले की बात करें, शराब घोटाला की बात करें, DMF की बात, ये पहली बड़ी ऐसी कार्रवाई है जिसमें तात्कालीन मंत्री को हिरासत में लिया गया है। ये एक बड़ा मामला है और चूंकि नगरीय निकाय चुनाव को से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है एक बड़ा मामला है, जीरो टॉलरेंस को लेकर भाजपा सरकार में आई है, तो जीरो टॉलरेंस की जो भ्रष्टाचार रोकने की बात हो रही है, राजनीतिक रूप से क्या सबूतों के महत्वपूर्ण है कि कोर्ट में ये मामला कितना ठहरता है, क्या कवासी लखमा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। जो वो कह रहे हैं मैं गरीब आदिवासी हूँ, बस्तर के नो डाउट एक बड़े नेता है, 6 बार के विधायक रहे हैं और उप नेता प्रतिपक्ष भी रहे, रेणु जोगी जी वहां से जब छोड़ी कांग्रेस, तो वो उप नेता प्रतिपक्ष भी रहे। तो कहने का तात्पर्य जिसके पास 1 रुपया भी नहीं मिला, तो कागजात कितने सारे मिले, क्योंकि कागजात तो वो पढ़ नहीं पाते, यदि रखा होगा तो उनके पास इस ढंग से लंबे समय से चल रहे क्या क्या सबूत ईडी क्या खुलासा करती है उसका भी इंतजार करना होगा। बिल्कुल, ईडी अगर कह रही है कि सबूत है और पूरे सबूत है, उसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है, तो उसका भी इंतजार करना होगा। अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गया, कांग्रेस प्रवक्ता है। अंशुल जी, आपका भी स्वागत है एशियन न्यूज पर। अंशुल जी, मेरा सवाल तो आपसे यही है कि देखिए, अफसरों की भी तो गिरफ्तारी हुई है। अब अगर आपके पार्टी से पूर्व आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उस पर सवाल क्यों? हाँ, बिल्कुल, आपने वाजिब प्रश्न किया कि अगर आबकारी मंत्री, पूर्व आबकारी मंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो उस पर आखिर सवाल कांग्रेस क्यों कर रही है, जबकि कांग्रेस तो यह कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए हैं। इसको थोड़ा सा हमें राजनीतिक चश्मे से हटाकर इसको देखना चाहिए। भारत के इतिहास को लेकर मैं आता हूँ आपके समक्ष। जब महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हुए थे तो उनके ऊपर तो देशद्रोह का बात हो गई थी। जब नेहरू जी 4000 दिन जेल में रहेंगे तो उन्हें तो देशद्रोही घोषित कर दिया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में, न पूरे छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि हमें हमारे कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। अभी किसी कानून ने गिरफ्तार नहीं किया है, पहले ये जनता को स्पष्ट कर देना चाहिए। ईडी ने गिरफ्तार किया है, जबकि ईडी का जो रेशियो निकल कर आता है वो 99% से भी कम है। मतलब 1% तक भी उनकी सहभागिता जो होती है वो सही नहीं होती है। ये आपको, हमको, सबको पता हुआ है। अब जब कानून सम्मत कार्रवाई होगी, अब जब ईडी कह रही है कि हमारे पास दस्तावेज है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, तो हम अपना पक्ष रखेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो कानून के सम्मत, जज के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप भी रहेंगे, हम भी रहेगी, छत्तीसगढ़ की जनता भी रहेगी। और बड़ी बात मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, मैं ईडी को एक्स पर फॉलो करता हूं। ईडी ने अभी तक, आज दिनांक तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि अभी ये जो तथाकथित शराब घोटाला जो बीजेपी के प्रवक्ता और संपूर्ण बीजेपी इसका आलाप रट रही है कि वह घोटाला एक्चुअल में है भी कि नहीं हुआ है। ये हमारे, लेकिन ईडी तो सबूत की बात कह रही है। 8-9 घंटे अगर पूछताछ हो रही है अंशुल जी किसी मामले पर, तो फिर तो वो साक्ष्य के आधार पर ही पूछताछ हो रही होगी। आप 8-9 घंटे की बात कर रही हैं। 72 साल के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में 16-16 दिन और एक महीने की पूछताछ होती है। इसी मामले पर अगर हम देखें तो 8-9 घंटे तो पूछताछ हुई है। अरे हम तो कहते हैं 8 घंटे नहीं, आप 18 घंटे कर लीजिए। 18 घंटे नहीं, आप तो 136 घंटे कर लीजिए और आप दिन भर बिठा ले रही है, रात भर बिठा ले रही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने किया होगा, प्रार्थी की भी बात तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता पहले तो और भी नाम है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उस पर कांग्रेस क्यों नहीं अग्रेसिव हुई?
जिन जिन के अग्रेसिव नाम सामने आए टोटल थे। है। जिस हाँ। हिंदुस्तान में जिस व्यक्ति विशेष के साथ गलत हुआ है, चाहे वो हाँ। अंशुल मिश्रा हो, चाहे आप हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता नहीं, हो, जब चाहे जब आम टुटेजा जनमानस हो हो, गए, उसके त्रिपाठी खिलाफ हो अगर गए, ढेबर हो गए, जब इनकी गिरफ्तारी हो गई तो उस वक्त क्यों नहीं आप लोग मुखर हुए? क्यों मुखर नहीं हुए? उस समय तात्कालिक तौर पर जब भी गलत हुआ था हम मुखर हुए थे। जब ईडी ने त्वरित रूप से आदरणीय असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ में कार्यवाही को रोक दिया था, तब भी हम मुखर हुए थे। महाराष्ट्र में रोक दिया था, लेकिन तब भी आप हम इस चीज मुखर को हुए थे। मानते हैं सौम्या संपूर्ण चौरसिया हिंदुस्तान में जिनका मुखर हुए कनेक्शन हैं। आप कांग्रेस से छत्तीसगढ़ की रहा, बात कई करें। मामलों में वो संलिप्त है? एक बार फिर से करेंगी प्रश्न? सौम्या चौरसिया को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ, वो भी है अभी सलाखों के पीछे, तो उनकी संलिप्तता भी तो रही है, तो उस पर कांग्रेस क्यों नहीं बात करती? सौम्या चौरसिया जी अभी सलाखों कर पीछे हैं। बिल्कुल। ना केवल सौम्या चौरसिया, लेकिन कई उनका सारे कनेक्शन IAS तो ऐसे रहा है हैं। ना कांग्रेसियों के साथ। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि न केवल सौम्या चौरसिया जी, ऐसे कई सारे IAS वर्ग के लोग हैं जो आज सलाखों कर पीछे हैं। लेकिन आज दिनांक में जितने दिन से वो पीछे हैं, उनके ऊपर देवी जी आज आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा है। ईडी कह रही है ये आरोपी हैं, और जो जब वो कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं तो उनको यह कहा जाता है, या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ आरोप है, तो यह घोटाला फिर प्रार्थी हुआ है। कैसे, किसने किया? 2161 करोड़ गए कहाँ फिर? ये तो ईडी वो की नकली जिम्मेदारी शराब है, आई ये कहाँ ईडी से फिर? बताएंगी। अभी वही तो कह रहा हूँ कि ईडी ने अभी इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि 2061 करोड़ इसलिए छत्तीसगढ़ तो के चले पूछताछ हो रही है, इसलिए तो रिमांड। ठीक है, चलिए अब बीजेपी का भी पक्ष जान लेते हैं। प्रवीण जी, ऐसा क्या है कि ईडी की जब भी कार्रवाई होती है, चाहे आम आदमी पार्टी को ही हम जोड़कर देखें, दिल्ली को भी हम जोड़कर देखते हैं, केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, अब छत्तीसगढ़ की तरफ अगर हम आते हैं तो कवासी लखमा पर यह कार्रवाई हुई है। क्या कारण है कि ईडी की कार्रवाई लगातार सवालों के घेरे में होती है और बीजेपी की तरफ से इस पर खुलकर बात नहीं की जाती है? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इनकी एक परिपाटी है, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। तो जो पार्टी भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा, निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई से इनको निश्चित रूप से विरोध होगा। भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाई अंशुल से पूछा कि भाई कार्रवाई हुई 8 से अधिक घंटे से अगर पूछताछ हो रही तो आपत्ति क्या है? निश्चित रूप से 2161 करोड़ का घोटाला हुआ है। देश की जनता निश्चित रूप से जानती है कि इस प्रदेश में शराब की अगर दुकान में कहे तो दो काउंटर थे, एक वैध काउंटर, एक अवैध काउंटर। आदरणीय के शर्मा जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य तो बताया कि इस प्रकार जो है प्रति ट्रक जो है प्रति ट्रक लगभग 50 रुपए की उगाही गई है। तो निश्चित रूप से बहुत सारा जो काला धन है जिसके माध्यम से सिंडिकेट बनाकर ये भ्रष्टाचार किया गया, प्रदेश की गाड़ी कमाई को लूटा गया। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि कवासी लखमा जी के कंधे पर बंदूक रखकर भूपेश बघेल जी हो या कांग्रेस का आलाकमान हो, उन्होंने ये कार्य किया है। क्योंकि देखिए, भूपेश बघेल जी तो पहले निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कह चुके थे कि प्रदेश जो है कांग्रेस आलाकमान के लिए ATM का काम करता था। भाई, आपने प्रश्न पूछा सौम्या चौरसिया जी का, मेरे भाई अंशुल जी वक्तव्य दे रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यदि निर्दोष है तो आज तक कोर्ट ने उनको जमानत में क्यों रिहा नहीं किया? रिहा इसलिए नहीं किया, कहीं ना कहीं किसी न किसी आपराधिक गतिविधि में या जो भी गतिविधि में संलिप्त पाई गई है। IAS राणा साहू भी आज तक जो है जमानत पर उनको बाहर नहीं कही गई। इस प्रकार FLTL की लाइसेंस की बात कर रहे थे। लगातार एक सिंडिकेट बनाकर, कुछ लोग का समूह बनाकर प्रदेश की गाड़ी कमाई का पैसा को ये ठगे हैं। 2161 करोड़ के रुपए का निश्चित रूप से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार है, स्वयं की सरकार है। देखिए, और मेरे भाई अंशुल मिश्रा जी बहुत पढ़ लिखे हैं, वो कह रहे थे कि भाई एक्स पर पोस्ट नहीं हुआ। माननीय महोदय, सुप्रीम कोर्ट भी प्रत्येक एक वर्डिक्ट का तुरंत अपडेट नहीं करता। जो उनको लगता है कि अपडेट करना होगा, अपडेट करेंगे। देखिए, और निश्चित रूप से मैं तो यह प्रश्न पूछता हूँ कि भाई कार्रवाई से डरना क्यों? भाई, कार्रवाई होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि वो निर्दोष है तो भाई छूट जाएंगे, यदि आरोपी है तो निश्चित रूप कार्रवाई उन पर होगी। तो ये तो कोर्ट का विषय, ईडी अपना जांच कर रही जवाब है। देना चाह रहे हैं, इस पर जवाब सुन लेते हैं। और आपने इससे पहले ईडी को लेकर कहा था कि ईडी के अंतर्गत अगर वो होता है, अगर कार्रवाई होती है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय कानून व्यवस्था के अंतर्गत ही वो काम कर रही है, मेरे ख्याल से अंशुल जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल राजश्री जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और बीजेपी प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, प्रवीण साहू जी ने, कि अगर निर्दोष होंगे तो वह छूट जाएंगे। लेकिन भारत में जो अघोषित आपातकाल लगा है, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय आपको बता दूं कि जो दोषी होता है वो मंत्री बन जाता है, वह नहीं छूटता है। जो जमीनी स्तर की लड़ाई करता है, बीजेपी के खिलाफ में खड़े होता है, बीजेपी के शिष्टाचार षड्यंत्र को निकालने का काम करता है, शिष्टाचार भ्रष्टाचार को निकालने का काम करता है, वो जेल में जाकर आता है। ये थोड़ा सा त्वरित रूप का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। और आपने बीजेपी बरगलाने का काम करती है, आप ये कहना चाह रहे हैं?
बीजेपी तो उनका शुरू से आदत है मोहतरमा। अभी मैं आपको हिंदुस्तान के ऐसे 20 उदाहरण गिनाना चाहता हूँ। खैर मैं छत्तीसगढ़ पर आता हूँ थोड़ा सा आपको। बीजेपी प्रवक्ता के श्रीमुख पर एक बहुत उम्दा बात आई, कानून के विशेषज्ञ समझ में आते हैं ये जब ये बात करते हैं कि इनको अगर जमानत नहीं मिली है मतलब कुछ तो कुछ समस्या है, कुछ तो कुछ इनके हाथ संलिप्त है, तभी तो इनको जमानत नहीं मिली है। मान्यवर, थोड़ा सा आप कानून की 4 पुस्तकें पढ़ लेंगे और आरएसएस की पतली पतली पुस्तकों के बाहर निकल के भारतीय संविधान को पढ़ लेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को अगर उसे जमानत नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह व्यक्ति आरोपी है या उसने आरोप किया है या वह समस्या में है। इस बात का संलिप्तता से सही उत्तर आदरणीय के शर्मा जी भी दे सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है, एक प्रकार से आप कहते हैं कि जो दोषी होगा वो अपने आप सलाखों के पीछे जाएगा, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि इनके लिए जमानत क्यों नहीं मिली है। सर, अगर जमानत नहीं मिली है तो आदरणीय महात्मा गांधी जी को भी जमानत नहीं मिली थी, नेहरू जी को भी जमानत नहीं मिली थी, देश के ऐसे कई सारे नेता हैं जिनको जमानत नहीं मिली थी, लेकिन लास्ट में बाद में वो निर्दोषी पाए गए, ससम्मान उनको बाहर किया गया और उनके ऊपर कोई दोष नहीं रखा गया। तो थोड़ा सा आप अपनी आरएसएस को आगे ना रखते हुए भारत के कानून को अगर आप आगे रखेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रवीण जी जवाब दे रहे हैं इस पर, मैं भी आपसे सवाल पूछूंगी। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये 2 शब्दों में कंफ्यूज है। दोषी और आरोपी दोनों अलग अलग शब्द हैं। किसी व्यक्ति को दोषी अगर कोई सिद्ध करता है तो कोर्ट करती है, न्यायालय करता है, लेकिन कुछ ना कुछ आरोप हो गए तभी तो ईडी ने कार्रवाई किया। कोई भी न्यायालय इनको जमानत नहीं दी। वर्तमान में अगर बात करें तो लखमा जी पर आरोप है और कुछ ना कुछ ईडी को साक्ष्य मिले होंगे तभी तो उनको गिरफ्तार किया गया है। रही बात जो सौम्य चरसिया की बात कर रहे हैं, यदि वो इतनी ही निर्दोष थी तो आज तक उनको जमानत क्यों नहीं मिला? आरोपी तो है ही ना वो। भाई आप कानून के विशेषज्ञ निश्चित रूप से होंगे, लेकिन इतना कानून तो देश की जनता भी जानती है कि यदि कोई आरोप नहीं होता तो इतने दिन तक कोर्ट उनको जमानत क्यों नहीं देता? कुछ ना कुछ तो होगा, दाल में कुछ ना कुछ तो काला ही है। और जनता तो जान रही है कि सिंडिकेट के माध्यम से अपराध कर रहे हैं। मैं छोटी सी घटना का जिक्र करूंगा राष्ट्रीय जी। देखिए कोयला घोटाला कैसा किया, देखिए एक और जब हम तकनीक को आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस की जब सरकार थी ऑनलाइन परमिट की व्यवस्था को इन लोग ऑफलाइन कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पारदर्शिता को खत्म करके भ्रष्टाचार करने का अवसर ढूंढ रहे थे और अवसर करते हुए कोयला घोटाला किया जिस पर सौम्य चरसिया गिरफ्तार है। इस प्रकार शराब के घोटाले में निश्चित रूप से जनता जान रही है कि ये लोग ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है जिसकी कार्रवाई आज ईडी कर रही है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना, देखिए आप देखिए सहर्ष स्वीकारूंगा, यदि निर्दोष साबित होते तो हम बिल्कुल स्वागत करेंगे, लेकिन यदि ईडी कार्रवाई कर रही है तो आपको सहर्ष उनका सहयोग करना चाहिए कि जो जांच करना कर लीजिए। केवल आरोप लगाना, उनका विरोध करना ये गलत बात है। अफसरशाही पर अगर हम जाएंगे तो उस पर तो बहुत सारे सवाल निकल आएंगे। के मिश्रा जी लगातार हमारे साथ माफ कीजिएगा, के शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, एक चीज और है कि अगर अब दोनों प्रवक्ताओं को आप सुन रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने वर्जन है। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि यहाँ पर जबरदस्ती फंसाने की कोशिश, साजिशों कार्रवाई हो रही है, तो 2161 करोड़ का घोटाला हुआ कैसे फिर? देखिए ये 2000 जो आंकड़े भी आए हैं ये ईडी ने जारी किया था पहले, जब अनवर डेवर और इनको 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर की बात आई थी उस समय, तब बात आई थी। अभी ये है कि कोर्ट में पुष्टि करने का, लेकिन आरोपी अभी तक जनता की ओर से यदि बात करें राजनीति से हटके तो जनता तो ये देख रही है कि केंद्रीय एजेंसियों पर जनता का विश्वास है और जो कार्रवाई हो रही है वो उसमें महत्वपूर्ण है कि न्यायालय में कितना ठहरता है कि न्यायालय इनको दोषी मानती है। अभी उन पर आरोप है, ये आरोपी है कहे जा सकते हैं। अभी न्यायिक के अभिरक्षा में जाएंगे कि ईडी इनको पूछताछ के लिए और लेगी, लेकिन राजनीतिक रूप से यह महत्वपूर्ण है कि इतने बड़े नेता को इस ढंग से यदि गिरफ्तारी हो रही है तो इसके पीछे और कौन लोग हैं। जनता पूरे सिंडिकेट को समझना चाहती है, जानना चाहती है वास्तव में भ्रष्टाचार है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज भाजपा केंद्र में है, राज्य में है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो कांग्रेस के नेताओं गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन कोई स्थायी तो नहीं है भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में, हमेशा ही भाजपा की सरकार रहेगी। आपकी सरकार रही थी और आगे भी यदि होगी तो आप भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई कीजिए। जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है, किसी भी तरह से यदि आरोपी पकड़े जाते हैं उनकी पुष्टि होती है भ्रष्टाचार की। अभी ये बात आ रही है राजस्व को लेकर, बात आती है कि आबकारी राजस्व कितना था, 5800 करोड़ तक ये पहुंचा चुके थे। अभी इनका कहना है कि हम इसको
12,000 करोड़ तक ले जाएंगे करके भाजपा का दावा है इस बजट सत्र में। तो क्या ये इतना ज्यादा, यदि 12,000 करोड़ तक यदि पहुंचते हैं तो इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं इसमें बीच में जो 2,000 करोड़ की जो बात आ रही है वो कहीं फिट बैठती है क्या? तो महत्वपूर्ण है कि राजस्व की हानि के लिए हुआ है तो उतनी बढ़ोतरी करके आप दे रहे हैं कि बिना रेट बढ़ाए। ये तमाम प्रकार की बात है। कांग्रेस का जो बड़ा आरोप बार बार लगता है कि जो डिस्टिलरी है केडिया ग्रुप के ऊपर भाटिया और वेलकम, ये 3 से ही परसेंटेज में 52%, 30%, 18% शराब इनसे ही खरीदी गई थी इस दौरान। तो इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, ये भी सवाल कांग्रेस की ओर से उठता है। लेकिन मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। जनता का विश्वास केंद्रीय एजेंसियों पर भी है, कितने सत्यता और कितने सबूतों के साथ वो सामने आती है। और न्यायालय में यदि सजा दिलाने में जो परसेंटेज अभी 1% से कम है ईडी का, वो उसको कितना बेहतर कर पाते हैं, ये इंतजार की बात। ठीक है अंशुल जी, मेरा एक सवाल ये है कि आपने भी देखा होगा अफसरशाही पर ही अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए समीर बिश्नोई है, रानू साहू है, सौम्या चौरसिया है, उनका भी नाम 2 मामलों में रहा। आय से अधिक संपत्ति मामले में भी ये घिरे हुए हैं। तो क्या ये भी कार्रवाई गलत मानती है कांग्रेस, आय से अधिक संपत्ति का अगर ये मामला चल रहा है तो? क्योंकि सौम्या चौरसिया को एक मामले में जमानत मिली लेकिन फिर भी वो जेल में है। कांग्रेस कौन से मामले को गलत मानती है? जो जनता के साथ गलत होता है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ गलत होता है। तो जनता के साथ अगर गलत होता तो जनता जवाब नहीं देती कांग्रेस को शायद इस बार के चुनाव में। कैसे जवाब नहीं देती? बिल्कुल जवाब देती है। आप लोग तो सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन तो सत्ता में आना और ना आना वो जनता तय करती है, ये आप लोग नहीं तय करेंगे। नहीं राशि जी, मैं थोड़ा सा आपको निवेदन पूर्वक आपकी इस बात को करेक्ट करना चाहता हूँ। अगर पक्ष बनता है तो मजबूत विपक्ष की भूमिका भी जनता द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद, बिल्कुल वो कांग्रेस को दिया गया है। आप इस बात को समझिए। तो इसलिए ही मेरा सवाल आपसे है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला अगर चल रहा है तो क्या उस पर अगर कार्रवाई करती है ईडी, चाहे आईटी चाहे एसीबी की तरफ से, तो क्या वो गलत है? मैं तो कहता हूं ना केवल आईटी, ईटी, सीबीआई सबको करना है, पुलिस को भी करना चाहिए। लेकिन जो सच्चाई है वो जनता के समक्ष आ जाना चाहिए। एक बार सगुखा गढ़ दिया कि आय से अधिक संपत्ति, उदाहरण के तौर पर अगर आप ही के उदाहरण को ले ले, आय से अधिक संपत्ति थी, आय से अधिक संपत्ति थी, लेकिन जनता बार बार ये पूछती है कि इसको स्पष्ट कर दीजिए। ईडी ने आज तक 100 केस में से 99.5 केसों को स्पष्ट ही नहीं किया। तो ये प्रश्न कांग्रेस द्वारा पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा? ठीक है, बिल्कुल यही प्रश्न को मैं आपको पूछ रहा सवाल हूं। और बड़ा सुंदर खेल बता रहा हूँ मैं आपको, ईडी का भी बहुत सुंदर खेल बता रहा हूँ। मंत्री गिरफ्तार हो गए आपके हमारे समक्ष, सारे अफसरशाही गिरफ्तार हो गए हमारे आपके समक्ष, और जितने लोगों के ऊपर इनको आशंका थी वो सारे गिरफ्तार हो गए आपके हमारे समक्ष। और ये सभी कौन है? आरोपी हैं, ना कि दोषी हैं। अब जिसने तथाकथित शराब घोटाला किया है, अगर बीजेपी की पक्ष से जाए, जो डिस्टिलर कंपनी है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो इन्होंने का आरोप है कि 2 बोतल एक साथ जाती थी, 2 ट्रक एक साथ जाते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे। जो स्वयं करने वाला है वह भी आज उस काम को कर रहा है, वह भी आज वही भूमिका को निभा रहा है। आप लोग मजबूत विपक्ष बनिए और उजागर करिए इसको। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन है, सोशल मीडिया है, मीडिया है, ऐसा नहीं है कांग्रेस की बात दब जाएगी। आप लोग नाम सामने लाइए। आप तथाकथित, आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तथाकथित, तो बताए फिर कांग्रेस की किसने घोटाला किया? मैं वही तो बता रहा हूं। प्रवीण जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, 2 मिनट 2 सेकंड का समय दीजिए। जो मेन डिस्टिलर है, जिनको तथाकथित घोटाले में संलिप्त माया गया, उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। वो आज भी सरकार के साथ खड़े होकर अपना डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, और वही काम कर रहे हैं। तो अंशुल जी, मैंने आप इससे पहले और जुड़े थे, आप इससे पहले और जुड़े थे जब कवासी लखमा कोर्ट में पहुंचे। मैंने पूछा था आपसे कि आगे अब कांग्रेस का रुख क्या होगा, क्योंकि आईटी भी कार्रवाई कर रही है कांग्रेसियों पर, एसीबी भी कार्रवाई कर रही है, ईडी भी कार्रवाई कर रही है, तो आप लोग का रुख क्या होगा? बिल्कुल आइए, सामने आइए, लेकर आइए, मुद्दे को लेकर आइए। ठीक है प्रवीण जी कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मेरा बस इतना ही कहना है कि जब अधिकारियों पर कार्रवाई हुई तो कांग्रेस कहते थे कि साहस है ईडी में, तो लखमा जी को गिरफ्तार करिए। आज लखमा जी को गिरफ्तार करें तो डिस्ट्रिक्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप वेट करिए, ईडी सारी कार्रवाई करेगी। और देखिए ईडी निश्चित रूप से स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम करते रहेगी। कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना चाहिए इस कार्रवाई का, लेकिन इनकी बौखलाहट दिखाती है कि किस आय में खंबा नोचे। सारे अपराधों में संलिप्तता कांग्रेस पार्टी की है, इनके शीर्ष आला कमान का है। और देखिए बार बार कवासी लखमा जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि वो अनपढ़ है, उनकी साक्षरता पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना महत्वपूर्ण विभाग देकर भूपेश बघेल जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, या सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी ने उनके कंधे पर बंदूक रखकर 2161 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता, चाहे वो
राहुल जी हो चाहे भूपेश बघेल जी, किसी को माफ नहीं करेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आप शब्द का उपयोग कर रहे हैं तथाकथित, यदि तथाकथित घोटाला होता तो भाई बिना साक्ष्य क्या ईडी किसी को गिरफ्तार कर लेती है क्या? कुछ तो साक्ष्य करने मिले लगी होंगे। है सर भाई हिंदुस्तान आपको में। समर्थन करना चाहिए, मोदी जी का और कायदा दबाव समर्थन इतना करना है कि चाहिए। वो करने और जो लगी है। राष्ट्रीय जो विषय को कह रही है कि अगर भाई हम आज तो कांग्रेसी ना इंटरनेट होते का तो युग पता है, नहीं आधा यदि हिंदुस्तान में ये आपके जेल पास में कुछ होता भी था। साक्ष्य है, कुछ कैसी भी बात कर रहे दस्तावेज हैं है, तो अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने एक्स हैंडल पर, अपने फेसबुक पोस्ट पर आप जाहिर कर दीजिए। लेकिन केवल हल्ला करना, कार्रवाई का विरोध करना, ये दिखाता है कि संवैधानिक संस्था के कार्रवाई के प्रति आप आदर और सम्मान का भाव नहीं रखते हैं। भाई संवैधानिक संस्था है, काम करने दीजिए उनको। यदि भाई अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं तो वो रिहा कर दिया जाएगा। किस बात की आपत्ति है? ठीक है, ठीक है अंशुल जी, एकदम शॉर्ट में सर, समय कम है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने ईडी का विरोध किया था, तो आपको क्या लगता है जो आपका आज का वक्तव्य है, उस दिन भी वही वक्तव्य कायम हुआ था क्या प्रवीण साहू जी, जब हम और आप युवा होकर संघर्ष कर रहे थे? और राष्ट्रीय जी, आपने एक बड़ा उम्दा प्रश्न किया कि कांग्रेस का अब क्या स्टैंड होगा। तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सबको और बीजेपी वालों को स्पष्ट कर देता हूँ कि संसद तुम्हारी है बीजेपी, तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी हैं। हम तब भी गोरों से लड़े थे, आज हमें चोरों से लड़ने की बारी है। जो सही होगा, जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो कि शुरू से करता आ रहा है पूर्णतः सहयोग करेगा। लेकिन अगर यह राजनीतिक तौर पर की गई कार्यवाही है तो जनता जनार्दन, पूरा हिंदुस्तान की जनता जनार्दन इसको जवाब देगी, जो कि कई ठीक है, बार इंतजार रहेगा, इंतजार रहेगा अंशुल जी। के शर्मा जी, मेरा एक आखिरी सवाल है सर, बिल्कुल शॉर्ट में आपसे मैं आंसर चाहूंगी। एक रिसर्च में पढ़ रही थी, 2014 के बाद 20 से 25 ऐसे राजनेता हैं पूरे देश भर में जिन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब उस पर ये रिसर्च करना होगा कि उन पर एसीबी ने कार्रवाई की थी या ईडी ने, लेकिन उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो आप इसे किस तरह से देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये सवाल करती रही है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता चली गई। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह का जवाब इस पर होना चाहिए कि ईडी कार्रवाई कर रही है केवल कांग्रेसी नेताओं पर ही? राष्ट्रीय जी, क्या बचने के लिए इन लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया है? तो लोगों को समझ, महत्वपूर्ण चीज है कि पारदर्शिता और साक्ष्य कितने सामने आते हैं। जैसे अभी तक साक्ष्य जो है, जनता इंतजार कर रही है कि ईडी लखमा के खिलाफ क्या साक्ष्य लेके आती है। नगद जब्त हुआ नहीं है, सामान जो मिला है उसमें किस प्रकार के आपको मिले हैं, कि पैसा उन्होंने कहाँ खर्च किया। यदि इतना राशि उसके पास आया है तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास केवल 6 एकड़ खेत है, तो 6 एकड़ खेत पैसा क्या सबूत आएगा तो जनता समझ जाएगी कि वास्तव में यहाँ पे पैसा का लेन देन हुआ है। महत्वपूर्ण है पारदर्शिता। लोकतंत्र में आपको स्पष्ट करना होगा कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको पारदर्शिता के साथ जनता को बताना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक कार्रवाई हो रही है लगातार। ये जो संस्थाओं पर, ईडी और अन्य संस्थाओं पर, सीबीआई पर जो आरोप लग रहे हैं, तो जनता, लोकतंत्र में मुझे लगता है कि जनता के पास ये बात जानी चाहिए, क्योंकि राजनेता जो है जनता से जुड़े हुए हैं और उनका फैसला जनता करती है। इस तरह से आरोपों के बावजूद क्या वो हारते हैं या जीतते हैं, ये भी तो महत्वपूर्ण रखता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है वो किस दल में जा रहा है, भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है, और जनता को देखना चाहिए भ्रष्टाचार किया है तो उसे किस दल ना से कि चुनाव राजनीति, कराया है। ब्यूरोक्रेसी इस पर हावी हो, ना कि राजनीति, तभी शायद इसका हल निकल पाए तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अभी फिलहाल कवासी लखमा कोर्ट में है, कोर्ट में पेश किए गए हैं, ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ ईडी की तरफ से डिमांड की जाती है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।